इनका उठना नहीं है हश्र से कम, घर की दीवार है बाप का साया। तो माँ के आंचल में हंसते खेलते हम अक्सर उस इंसान को भूल जाते हैं जो हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए तिल तिल कर अपनी जवानी को जलाकर बुढ़ापे में तब्दील कर देता है। दुनिया में ऐसे कई रिश्ते हैं जो सुहानी शक्ल लेकर काली सीरत रख सकते हैं, लेकिन ये जो पिता का रिश्ता होता है ये उस दरख्त की तरह है जो बाहर से सख्त होकर भी कई घाव लेकर भी अपनी शाखों को आबाद रखता है। कुछ ऐसी ही कहानी हुई है आज भारत की राजनीति में, और एक ऐसे ही बेटे की कहानी आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत का 19वां एपिसोड। आज अंतर्राष्ट्रीय फादर्स डे के उपलक्ष्य में यह है शॉकवेव नेटवर्क। मैं प्रतीक आपकी खिदमत में। दोस्तों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे राज्य में जिसे राजनीति का नालंदा विश्वविद्यालय भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा भी स्थित है। और जैसी सियासत यहाँ होती है वो पूरे भारत में कहीं नहीं होती। जी हाँ, आप ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं बिहार की। ये बिहार की राजनीति बाकी राज्यों से बहुत अलग चलती है। मतलब आप यह समझ लीजिए कि यदि राजनीति में बाकी राज्य मैट्रिक पास कर रहे हों तो बिहार ज़रूर पीएचडी का थीसिस लिख रहा होगा। यहाँ की सियासत किसी कमज़ोर दिल वाले के बस की भी नहीं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कौन सा दल किस गठबंधन में आ जाए या किसका दामन छोड़ दे, यह तो स्वयं ब्रह्मा जी भी ना बता पाए। ऐसा ही एक भूचाल आया बिहार की एक कुनबे वाली पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी उर्फ एलजेपी में। पार्टी के संस्थापक और भारतीय राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी स्वर्गीय रामविलास पासवान पिछले वर्ष अक्टूबर में पंचतत्व में विलीन हुए। लेकिन उनके स्वर्ग सिधारने के बाद से पार्टी में जो हलचल शुरू हुई वो आज इस स्तर पर आ पहुंचेगी कि उनके खुद के बेटे को आज पार्टी से बेदखल हो जाने की नौबत आ जाएगी। ये किसी ने नहीं सोचा था। जिन्होंने अपना राजनीतिक करियर सन 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया था और वह पार्टी टिकट पर अलौली से बतौर विधायक चुनकर बिहार विधानसभा के हिस्सा बने। 1975 में भारत में जब इमरजेंसी लगी उन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया और नतीजन पूरी इमरजेंसी के दौरान वे जेल में ही रहे। 1977 में वे छूटे, जिसके बाद वे उस समय की जनता पार्टी का हिस्सा हो गए। अपने राजनीतिक जीवन में वे कई गठबंधनों का हिस्सा रहे। राइट विंग, सेंटर विंग या लेफ्ट, और यहाँ तक कि फोर्थ फ्रंट भी खड़ा किया। रामविलास पासवान ने कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो भी संभाले, जैसे रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, संचार, खदान इत्यादि। पासवान ने अपनी पार्टी एलजेपी की स्थापना जनता दल से टूटकर की थी। जी हाँ, वही जनता दल जिसे भारत के 7वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने बनाया था। बाद में इसमें कई बदलाव हुए, कई मर्जर हुए। आज ये जनता दल यूनाइटेड है, जिसे 2003 में जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव के साथ बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलकर शुरू किया था। और अब यही जेडीयू कहा जा रहा है कि एलजेपी के टूटने का बड़ा कारण बन सकती। अब हम आपको बताते हैं कि बिहार की राजनीतिक भूचाल से जूझ रही एलजेपी के साथ आखिर हो क्या रहा। दरअसल जब रामविलास पासवान ने अपने बेटे को पार्टी का अध्यक्ष बनाया था तब से पार्टी में मौजूद अलग अलग गुट एक्टिव हो गए थे। इसमें सबसे प्रमुख गुट था स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई पशुपतिनाथ पारस का, जिसे चिराग का सर्वे सर्वा चुना जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया।
लेकिन अपने पिता के विरह में कहें या अपनी बीमारी में या किसी अन्य कारणों से ही सही, इस अज्ञानता के चलते चिराग की पार्टी और परिवार से पकड़ कमजोर हो गई और रामविलास पासवान के निधन के वर्ष भर भी न बीतने से पहले ही पार्टी के दो फाड़ हो गए। पार्टी के 5 बागी सांसदों ने चिराग के खिलाफ बगावत कर दी और एलजेपी के संसदीय बोर्ड का नेतृत्व चिराग के हाथ से छीनकर उनके चाचा पशुपति पारस के कर कमलों में सौंप दिया। चिराग इस घटना से इतने आहत हुए कि उन्होंने उन 5 सांसदों को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला ले लिया। लेकिन पार्टी में पशुपति पारस के समर्थकों ने ऐसी बाजी पलटी कि सबने मिलकर चिराग को पार्टी अध्यक्ष के पद से ही हटा दिया। ऐसा नहीं कि चिराग ने अपने स्तर पर डैमेज कंट्रोल की कोई कोशिश नहीं की, वे खुद पशुपति पारस के घर उनसे मिलने के लिए गए, लेकिन उनके घर के दरवाजे न खुलने की स्थिति में काफ़ी देर तक अपनी कार में बैठकर उनका इंतज़ार किया। फिर उसके बाद जब घर के दरवाजे खुले भी तो घर के अंदर भी कई घंटों तक इंतज़ार किया और फिर भी जब वे मिलने नहीं आए तो चिराग को उनके घर से बेरंग ही लौटना पड़ा। ये सभी बातें मीडिया के सामने ही घट रही थीं और सारा देश देख रहा था कि किस प्रकार एक पारिवारिक लड़ाई में पार्टी का विभाजन करीब आ रहा है। अब चिराग ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अपने चाचा की संसदीय दल के नेता की नियुक्ति पर पुनर्विचार किए जाने की बात कही। साथ ही पार्टी में हो रहे इस तख्ता पलट के लिए उन्होंने जेडीयू को जिम्मेदार ठहराया। अब काफ़ी सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में क्या माहौल बनता है और कैसे चिराग अपनी टूटती पार्टी को बचा पाते हैं। हालांकि इस कलेश में चाचा भतीजा में से दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं है। एक काफ़ी मज़ेदार बात यह है कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान ही थे जिन्होंने अपने दोनों भाइयों को राजनीति में लाया था और आज उन्हीं दोनों भाइयों में से एक पशुपतिनाथ पारस ने रामविलास जी के बेटे को ही पार्टी से बेदखल करने का मन बना लिया। वहीं दूसरी ओर रामविलास जी के दूसरे भाई स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के पुत्र प्रिंस राज, जो कि समस्तीपुर से सांसद हैं, वो भी एक नई मुसीबत में फंसे हैं। उन पर यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं। देखिए, आप सबको बता दें कि अगर आज की स्थिति देखें तो एलजेपी की बिहार की राजनीति में मौजूदा पकड़ उतनी नहीं है जितनी लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार वाली जेडीयू की। और जब पार्टी की स्थिति नाजुक हो तो उसकी छवि को लेकर इतनी जोखिम जो पासवान परिवार उठा रहा है, ये काफ़ी घाटे का सौदा हो सकती है। चिराग पासवान की मौजूदा विचारधारा राइट विंग की तरफ है और केंद्र में गठबंधन भी एनडीए के साथ है। बिहार में कांग्रेस अपना वजूद खो रही है, जेडीयू के साथ दुश्मनी हो गई है और आरजेडी जिसके साथ विचार नहीं मिलते वहां से ऑफर आया हुआ है। ऐसे में अगले कुछ हफ्तों में एलजेपी के साथ क्या क्या होने वाला है ये देखने लायक रहेगा। हम इस पूरे मामले पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। आप हमसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए जुड़े रहें और हम तक अपने विचार भी पहुंचाएं। और हाँ, अब हर रोज़ शाम 7 बजे आप हमारे YouTube चैनल पर देखिए दिन भर की 10 बड़ी खबरें सिर्फ 1 मिनट में। और आपको हमारी ये पहल कैसी लगी वह भी बताइए। आप जुड़े रहिए शॉकवेव नेटवर्क के साथ और देखते रहिए सियासत मेरे यानी प्रतीक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।